इसमें सबसे पहले आपका ब्लॉग रेडी होना चाहिए। ब्लॉगिंग के जो कोर्सेज थे उसमें हमने प्रीवियस जितने भी कोर्सेज थे, वर्डप्रेस एसेंशियल्स का, वेबसाइट क्रिएशन का कोर्स, उससे पहले जो है डोमेन और होस्टिंग का कोर्स, इन सब ने हमें लर्न किया कि हमने जो है वर्डप्रेस का अपना ब्लॉग कैसे रेडी करना है। उसके लिए हमने डोमेन डिसाइड कर ली, डोमेन नेम और होस्टिंग के बाद हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद जरूरी जो प्लगइन्स हैं वो उनको यूज करते हुए हमने अपना कंप्लीट ब्लॉग बना लिया था, जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग के पर्पस के लिए हमें जो थीम है वो एक रिस्पॉन्सिव थीम यूज करनी चाहिए, और जरूरी जो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए प्लगइन्स हैं जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे तो वो सब हमें चाहिए होते हैं। तो हमारा जो ब्लॉग है hygienebook.com ये रेडी है। इसके अंदर 40 के करीब आर्टिकल्स और वेबसाइट का डिजाइन और सारी चीजें जो जो जरूरी थी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लर्न किया, इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम इसमें एफिलिएट मार्केटिंग को इंटीग्रेट करेंगे। इसमें जो थीम है वो हम रिस्पॉन्सिव थीम एस्ट्रा यूज कर रहे हैं और तमाम जरूरी प्लगइन्स के साथ हमने इसको बिल्ड कर लिया था, कंटेंट राइट करके पब्लिश कर दिया था। और अब जो है एफिलिएट मार्केटिंग के प्लगइन्स के थ्रू हम लर्न करेंगे नेक्स्ट के किस तरीके से हम एफिलिएट मार्केटिंग को यूज करते हुए ब्लॉग से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड हमारा रेडी है, हमारी साइट जो है वो रेडी है। डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, उनके लिए डिफरेंट प्लगइन्स का यूज किया जाता है, लेकिन जनरली कुछ प्लगइन्स हैं जिनको आप हर तरह की एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, हर प्लेटफॉर्म के लिए आप यूज कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को अच्छे से शोकेस करना होता है अपने कंटेंट के अंदर, तो उसके लिए कुछ प्लगइन्स हैं, जिनमें से सबसे पहले जो प्लगइन है उसको हम इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन्स में आपने आ जाना है। प्लगइन्स में आने के बाद आपने इधर सर्च में राइट करना है एफिलिएट एक्स। ये वर्डप्रेस का एक प्लगइन है जो कि डिफरेंट फीचर्स डिजाइन के हवाले से देता है, जिसमें आपने प्रोडक्ट शोकेस करना होता है। ये अमेज़न का एक प्लगइन है। सबसे पहले हम प्लगइन्स जो जरूरी हम समझते हैं उनको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे। तो ये प्लगइन आपने इधर प्लगइन की सर्च में जो है वो राइट करना है। इस प्लगइन को आप गूगल पे सर्च कर लें, इसका नेम नोट डाउन कर लें आप। उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है। इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेने के बाद आपको इधर डैशबोर्ड में एफिलिएट एक्स की एक ऑप्शन मिल जाएगी। एफिलिएट एक्स में आपने जाना है। उसके बाद आपने इसके कस्टमाइजेशन में जाना है। कस्टमाइजेशन में जाने के बाद आप इसको अपने थीम के कलर्स के हिसाब से आप इसको डिजाइन कर लें। इधर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट्स में जाएंगे, हमने कलर्स पिक करने हैं। तो हमें जो हमारे बेसिक मेन कलर्स हैं जो लेआउट में चल रहे हैं उनको हमने पिक करना है। इधर आप किसी भी जगह पर राइट क्लिक करके तो आपको जो भी इधर कलर से रिलेटेड कोड नजर आता है उसमें आपने इस टूल को पिक करना है और आपने इसको इस तरीके से क्लिक कर देना है। इस कोड को आप कॉपी करेंगे और इधर बटन कलर में आप इसको इधर पेस्ट कर देंगे। एक हमारा ये कलर हो गया। दूसरा होवर कलर है कि माउस ऊपर लेकर जाए तो कौन सा कलर हो, उसके लिए हम इसका थीम का सेकंड कलर जो है उसको पिक कर लेते हैं, इसको कॉपी करेंगे और इधर हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसमें हम इस कलर को हमने कॉपी किया और इधर हम इसको पेस्ट कर लें। ठीक है, अब ये हमारी थीम के अकॉर्डिंग ताकि हो जाए, अच्छा डिजाइन होगा, अट्रैक्टिव होगा तो क्लाइंट उस पर क्लिक करेगा। आपकी थीम का जो भी कलर चल रहा है आपने उसी के अकॉर्डिंग हर चीज को लेकर चलना होता है। फॉन्ट कलर जो है वो ब्लैक ही रहने देते हैं, ये ठीक रहेगा। फॉन्ट फैमिली डिफॉल्ट है, बाकी जो एडिटर विड्थ और साइड बार इनहेरिट है, मींस के थीम से हो रहा है, थीम के अकॉर्डिंग होगा, इसी तरह आप रहने देंगे। ब्लॉक्स में आएंगे तो अनेबल ऑल ब्लॉक्स कर देना है, ये सब ब्लॉक्स ऑन हो जाएंगे। ये आप गुटनबर्ग एडिटर उसमें ये ब्लॉक्स आपको मिल जाएंगे। बाकी ये डिसेबल है बिकॉज ये पेड प्रीमियम वर्जन में है। इसको आप अपग्रेड कर लेते हैं प्रीमियम पे तो फिर आप इन ब्लॉक्स को भी यूज कर पाएंगे। तो इस तरह आपने इसको ओके करके सेव कर लेना है। ये इसकी बेसिक सेटिंग है। उसके बाद हम इसको प्रोडक्ट के अंदर अपने आर्टिकल के अंदर इंटीग्रेट कर पाएंगे। जो इसको किस तरीके से पोस्ट के अंदर हमने यूज करना है इसको हम नेक्स्ट लर्न करेंगे। सेकंड हम एक प्लगइन उसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये वाला जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है ये पोस्ट के कंटेंट के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट शेप्स में ब्लॉक्स को एडिट करके हम स्पेसिफिकेशंस प्रोडक्ट की, टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद प्रोस एंड कॉन्स को हम ऐड कर सकते हैं और रेटिंग के हिसाब से हम इधर प्रोस एंड कॉन्स डाल सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के इधर बटन्स अवेलेबल होते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए, सर्विस को डिस्प्ले करने के लिए इस प्लगइन को यूज करते हैं। सेकंड जो तरीका होता है वो पोस्ट के अंदर लिंक्स का होता है, तो उसके लिए हमें प्लगइन चाहिए होता है। वो फ्री प्लगइन भी है और प्रीमियम भी है। हम फ्री प्लगइन यूज करेंगे। हर्स्टी एफिलिएट इसका नाम
नाम है, गूगल पे सर्च कर लेना है। ये थर्स्टी एफिलिएट का प्लगइन वर्डप्रेस की प्लगइन्स की डायरेक्टरी में अवेलेबल है। इसको हम कॉपी करेंगे और इधर हम इस पेस्ट कर देंगे। इधर हमारा वो प्लगइन आ जाएगा। उस प्लगइन को हमने इंस्टॉल करके तो एक्टिव कर लेना है। ठीक हो गया। ओके, इसको गेट स्टार्टेड कर देंगे। अब इसमें अगर हमारा पेड वर्जन है तो हम इसको एक्टिवेट लाइसेंस कर लेंगे। फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं क्योंकि लाइसेंस जो है वो पेड वर्जन का ही अवेलेबल होता है। इसको हम स्किप करेंगे। एनेबल फीचर्स के अंदर फीचर्स जो हमें चाहिए उनको सबको हम टिक कर देंगे। करने के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसकी फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन डिफरेंट स्टेप्स में है। क्रिएट योर फर्स्ट लिंक कर सकते हैं या इंपोर्ट एग्जिस्टिंग लिंक्स भी कर सकते हैं। लिंक्स आपने थर्स्टी एफिलिएट के प्लगइन को किसी और वेबसाइट में यूज किया हुआ है तो वहां से आप इंपोर्ट लिंक्स भी कर सकते हैं। ये एक फर्दर स्टेप है। जब आप लर्न कर जाएंगे तो आपको लिंक्स को कहीं किसी और साइट में ट्रांसफर करना है तो आप ये वाली ऑप्शन यूज करते हैं। नहीं तो जो है वो क्रिएट फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे। इधर डेस्टिनेशन यूआरएल स्लग और रीडायरेक्शन सेलेक्ट करनी है और इसको सेव कर देना है। उसके बाद कैटेगराइज आप कर सकते हैं। फिनिश सेटअप आप करेंगे। बाकी इसको इंस्टॉल करने के बाद थर्स्टी एफिलिएट के हम ये ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर इधर हम अपने एफिलिएट लिंक्स को ऐड करेंगे बाद में। एक ये वाला प्लगइन हमने इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद हमें एक और प्लगइन चाहिए जिसका नाम है WP टेबल बिल्डर। ये भी इसी तरह हमने प्लगइन्स में आके ऐड न्यू प्लगइन में WP टेबल बिल्डर को हमने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद डैशबोर्ड में हमें ऑप्शन इधर मिल जाएगी। इधर हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। अगर हमें टेबल क्रिएट करने हैं तो ये इधर इस तरीके से हम टेबल क्रिएट करके डायरेक्टली अपनी पोस्ट के अंदर या पेज के अंदर लिंक करेंगे। तो ये तीन प्लगइन्स जो हैं इनको हम डिफरेंट वेज में यूज करेंगे। ये तीन प्लगइन फ्री प्लगइन्स हैं, थर्स्टी एफिलिएट, एफिलिएट एक्स और WP टेबल बिल्डर। इनको हमने तीनों को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, इसके अलावा प्रिटी लिंक्स भी एक प्लगइन है, ये आप यूज कर सकते हैं। एफिलिएटेबल ये भी एक अच्छा प्लगइन है, ये फ्री भी है और प्रीमियम भी है। इसको भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट वेज में आप इसमें प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले या सर्विसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें टेबल्स एंड बॉक्सेस, स्टोर कोड है, लिंक क्लिक एनालिटिक्स है और डिफरेंट टाइप्स की इसमें चीजें हैं। ये प्रीमियम में अवेलेबल होंगी। फ्री में फ्री टेम्पलेट्स और 100 टेबल्स एंड बॉक्सेस जो हैं हमें 100 टेबल्स एंड बॉक्सेस हमें फ्री में मिलते हैं। हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एज़ोन प्रेस है। एज़ोन प्रेस भी एक अच्छा प्लगइन है। ये पेड प्लगइन है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं 1 डोमेन लाइसेंस जो है वो $2.27 पर मंथ में है। एनुअली इसकी बिलिंग होती है। तो ये आप अगर पेड में जाना चाहते हैं, पेड आप कोई प्लगइन यूज करना चाहते हैं तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम फीचर्स में चेक कर सकते हैं। फीचर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि विजेट्स के डिफरेंट फीचर्स हैं। इस तरह के आप बॉक्सेस, सेगमेंट्स, सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स को आप ऐड कर सकते हैं। कंपैरिजन टेबल बना सकते हैं। ठीक है, और जो है लिंक मैनेजमेंट कर सकते हैं इसमें, और जियो टारगेटिंग हो सकती है। डिफरेंट टाइप के इजी गुटनबर्ग विजेट्स हैं इसके अंदर। गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर के अंदर ही विजेट जो है वो आ जाते हैं। बाय नाउ का बटन और प्रोस एंड कॉन्स, इस तरह की चीजें। कस्टमाइजेबल लेआउट्स हैं, कस्टम CSS है, हम कस्टम डिजाइन भी बना सकते हैं। तो ये भी एक पेड वर्जन है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम एज ए स्टार्टर लेवल पे, हम जब तक ब्लॉग हमारा इनकम जनरेट नहीं करता, हमें इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। तो हम इनको प्लगइन्स को, एफिलिएट एक्स को, WP टेबल बिल्डर को और थर्स्टी एफिलिएट, तीन प्लगइन्स को हम यूज करके तो लिंक्स को, सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को डिफरेंट वेज में हम अपने ब्लॉग में, कंटेंट में शोकेस करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा सेगमेंट हमने थीम एस्ट्रा प्रो यूज कर ली और एसेंशियल प्लगइन्स जो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हैं वो भी इंस्टॉल कर लिए। इन तीनों प्लगइन्स को हमने इंस्टॉल किया, इनको नोट डाउन कर लें आप, और नेक्स्ट जो है हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं वो प्रैक्टिकली करेंगे।